प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक और अजीब कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक राजा की घमंड और जिद उसे बर्बादी की राह पर ले जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्ची दास्तान है कि कैसे एक राजा इंसान से कुत्ता बन जाता है। पूरी हकीकत जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। बहुत समय पहले एक सामुदायिक राजा था जहां का बादशाह बेहद शक्तिशाली और उसकी इकलौती बेटी बेहद खूबसूरत थी। पूरे राज्य में उसकी खूबसूरती और उसकी बुद्धिमानी की चर्चा थी। जब शहजादी जवान हुई तो उसके लिए दूर दूर से राज्यों और अमीरों के रिश्ते आने लगे। बादशाह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी बड़े राजा या धनवान से हो, लेकिन अब तक उसे कोई भी वर्ग नहीं मिला था। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा फकीर आया जिसकी उम्र करीब 80 साल थी। वो महल के दरबार में पहुंचा और बादशाह से कहने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर बादशाह को बेहद गुस्सा आया। उसने क्रोध में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें करने की? तुम जैसे फकीर की इतनी औकात की मेरी बेटी से शादी का ख्वाब देखो। बादशाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस फकीर को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। फकीर को कैद खाने में डाल दिया गया। जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे, उसने एक ही बात कही, बादशाह मेरी बात सुन लो, इसके पीछे एक गहरी वजह है जो मैं बाद में बताऊंगा। मगर बादशाह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। राजकुमारी बहुत ही नेक दिल थी और वो फकीरों की इज्जत करती थी। जब उसे पता चला कि उसके पिता ने एक बुजुर्ग फकीर के साथ ऐसा सुलूक किया है, तो वो बादशाह से जाकर बोली, अब्बा हुजूर, ये सही नहीं है कि एक बुजुर्ग इंसान के साथ ऐसा सुलूक किया जाए। लेकिन बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, तुम इस मामले में दखल मत दो। राजकुमारी को जल्दी ही पता चला कि वो फकीर उससे शादी का पैगाम लेकर आया था। यह जानकर वो फकीर से मिलने कैद खाने गई और उससे पूछा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? फकीर ने जवाब दिया, जब तुम मुझसे शादी करोगी तब तुम्हें खुद ही इसका कारण पता चलेगा। राजकुमारी ने फकीर की आंखों में सच्चाई देखी और तुरंत फैसला कर लिया कि वो उसी से शादी करेगी। जब यह खबर राज्यों में फैला तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई राजकुमारी के फैसले की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी आलोचना। बादशाह ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर राजकुमारी ने साफ कह दिया, अब्बा हुजूर, आपने मुझे हमेशा नाजुक हाथों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश की पूरी की है, लेकिन इस मामले में मेरी मर्जी चलेगी। मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरी दिल चाहेगा। बादशाह बहुत परेशान था, लेकिन उसने अंत में अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने ऐलान कर दिया कि उसकी बेटी की शादी फकीर से होगी, लेकिन ये शादी सादगी से होगी और शहजादी के फकीर के साथ उसकी झोपड़ी में रहना होगा। यह बादशाह के लिए एक तरह से सजा थी, जिससे उनकी बेटी को ऐसा आराम छोड़कर फकीर के साथ कठिन जिंदगी जीने पड़े।
शादी के बाद शहजादी फकीर के साथ उसी झोपड़ी में रहने चली गई। एक शहजादी जो महलों में पली बड़ी थी, अब फकीर के साथ झोपड़ियों में कैसे रह पाएगी। लेकिन शहजादी ने बिना किसी शिकायत के अपना नया जीवन शुरू किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन फकीर ने शहजादी से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। अब उसने अपनी पहचान उजागर की कि वो कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सूफी संत हैं जिन्हें अल्लाह ने खास शक्तियां दी हैं। उन्होंने बादशाह को सबक सिखाने के लिए ये खेल रचा था ताकि उसकी घमंड और जिद का अंत हो सके। इसके बाद फकीर ने अल्लाह का नाम लेकर एक दुआ पढ़ी और कहा, अब देखो तुम्हारी पिता को क्या होता है। बादशाह जो अपने बेटी की शादी को लेकर गुस्से में था, अचानक कुत्ते में तब्दील हो गया। उसका अहंकार और घमंड उसकी तबाही का कारण बन गया। शहजादी ने अपने पिता की इस हालत को देखकर और फकीर से गुजारिश की कि वो उसके पिता को माफ कर दें। फकीर ने अल्लाह से दुआ की और बादशाह को इंसान बना दिया, लेकिन उसके दिल के घमंड हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब वो एक वर्तमान फिर से राजा बना दिया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि घमंड और अहंकार इंसान को बर्बाद ही की राह पर ले जाते हैं, जबकि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी